इस बार भी दिल्ली के पोल्यूशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस नवाबजादे की औलाद को तो देखो। अरे एक तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा, ऊपर से ना सैल्यूट भी नहीं कर रहा। अबे उठ, सैल्यूट कौन करेगा? सैल्यूट मैडम। दोबारा कर। सैल्यूट मैडम। दोबारा कर। अरे मैम, उसने कर तो दिया सैल्यूट, अब आप बार बार क्यों करवा रहे हो? वो भी तो बेचारा यहाँ पे जॉब करता है ना। तुम ना जूनियर हो यहाँ की और मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, तो मैं जैसा बोलूंगी ना यहाँ पे सबको वैसा करना पड़ेगा। और तुम बस एक ना असिस्टेंट हो, समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? और हाँ, तू दोबारा सैल्यूट कर। मैडम लेकिन क्यों? तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना तो सैल्यूट कर। देखिए मैडम, आप भी इस कंपनी में नौकरी करती हैं और मैं भी नौकरी करता हूँ। 2 बार सैल्यूट कर तो दिया मैंने आपको, अब बार बार करता रहूँगा क्या? ज्यादा मेरे सामने ना अपनी जुबान मत चला। अरे यहाँ की मैनेजर हूँ मैं जैसा बोलूंगी ना सबको वैसा करना पड़ेगा। कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। समझ आएगी तुझे मेरी बात? मैम, आपने ये क्या किया? उसको थप्पड़ क्यों मार दिया? उसकी गलती क्या है आखिर? इतनी सी बात पे आपने उसे मार दिया। माइंड योर ओन बिजनेस, समझ आ गया तुम्हें? और तू काम के टाइम पे ना न्यूज़पेपर पढ़ता दिख गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और आते जाते ना सबको सैल्यूट करना। समझ आ गई तुझे मेरी बात? चलो। ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या है? हमेशा हम गरीबों को नीचा ही दिखाते रहते हैं। अरे क्या हम इंसान नहीं है? हमें अखबार पढ़ने का हक नहीं है? थप्पड़ भी मार दिया हमें, छोटी सी तो बात थी। हाँ शर्मा जी, मैं फाइल भिजवा दूंगी। सैल्यूट मैम। एक सेकंड। अरे राजू, तुम सल्यूट क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना, किसी को भी सल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आज क्या हो गया? आज क्यों सल्यूट कर रहे हो? सैल्यूट मैम। अरे मना किया ना तुम्हें, सल्यूट नहीं करना है, क्यों कर रहे हो फिर? मैम आप मेरी बॉस है, अगर मैं आपको सैल्यूट नहीं करूंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप जितनी बार आए जाए मैं आपको सैल्यूट करूं। किसने बोला तुम्हें? अगर तुम मुझे सल्यूट नहीं करोगे मैं नौकरी से निकाल दूंगी। मैंने खुद मना किया है तुम्हें कि किसी को सल्यूट करने की जरूरत नहीं है, फिर आज क्यों? वो मैडम, मैनेजर मैडम ने मुझसे कहा है कि वो जब भी यहाँ से आए जाए, जितनी बार भी उनका चक्कर लगे उतनी बार मैं उनको सैल्यूट करूं। और मैडम जी आपको पता है 3 बार सैल्यूट किया है मैंने उनको आज, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया। आप ही बताइए, मैं तो गरीब आदमी हूँ ना। अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी तो मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा, कहाँ से राशन लाऊंगा, कहाँ से उनकी फीस भरूंगा? इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं आप सबको सैल्यूट करता रहूं और अपनी औकात ना भूलूं। क्या मैनेजर रूपा ने तुम्हें थप्पड़ मारा? पर क्यों? वो मैडम जी, हम यहाँ बैठकर ये अखबार पढ़ रहे थे, बस इतनी सी बात पे। तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी में फाइल रखी होगी, वो लेके मुझे ऑफिस में मिलो। जाती हूँ मैं ऑफिस। हेलो मैम। खड़ी हो। व्हाट मैम? मैंने कहा खड़ी हो। सल्यूट कर। मैम ये आप क्या बोल रही हैं? ये तो मेरा काम भी नहीं है। भला मैं आपको क्यों सैल्यूट करूं? सल्यूट कर। मैम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सल्यूट कर। पर मैम। सल्यूट कर। सैल्यूट मैम। एक बार और सल्यूट कर। मैम ये मेरा काम नहीं है, आप भला मुझसे ऐसे क्यों करने को बोल रही हैं? नौकरी प्यारी है तो सल्यूट कर, नहीं तो इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सल्यूट कर। सैल्यूट मैम। एक बार और सल्यूट कर। मैम आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ जो आपको बार बार सैल्यूट करूँ। एक तो ये मेरा काम नहीं है और आप ऐसे मुझसे करवा क्यों रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैम आप ना इस तरीके से बिहेव करके ना मेरी ना इंसल्ट कर रहे हैं। अरे मैम मैं भी एक इंसान हूँ, आप मेरी ना ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ तुम्हारी, और तुम एक इंसान हो, और जो तुमने सुबह किया उस बात का तुम्हें कोई रियलाइजेशन नहीं है? मैम मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। हाँ, कैसे याद होगा तुम्हें? आखिर तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर जो हो, तुम्हें याद थोड़ी रहता होगा। बड़े बड़े काम होते हैं तुम्हारे पास, है ना? चलो मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। राजू अंदर आना। मैम आपकी फाइल। रुको राजू, जरा बताना तुम्हारी मैनेजर मैम ने तुम्हारे साथ क्या किया? नहीं मैम, वो तो बस मैंने इसको ऐसे ही बोला था, प्यार से, नॉर्मल वे से। नॉर्मल वे? अच्छा,
नॉर्मल वे में कौन किसको थप्पड़ मारता है, जरा बताना। हाँ राजू बताओ। मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बोलो। मैनेजर मैडम झूठ बोल रही हैं। इन्होंने हमें धमकाया था। हम वहाँ पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और मैडम जी हमें अच्छे से याद है, आपने हमें मना किया था ना कि हमें यहाँ किसी को सलूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, आपके लिए वो मैटर करता है। और मैडम आई और मैडम ने हमें थप्पड़ भी मार दिया। हमने 2 बार सलूट किया था मैडम इनको, लेकिन मैडम ने हमें धमकी दी, हमें डराया। कह रही थी कि अगर हम इन्हें सलूट नहीं करेंगे तो ये हमें नौकरी से निकलवा देंगे, हमारी नौकरी खा जाएंगी। अब आप ही बताइए मैडम, इसी वजह से हम डर गए थे, हमें लगा कि हमारी नौकरी ना चली जाए, इसलिए जब आप आई तो हमने आपको भी 2 बार सलूट किया, सिर्फ इसी डर से। देखिए मैडम जी, हम अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या काम करते हैं। अगर मैडम हमसे प्यार से बोलती तो हम इन्हें 1 क्या 10 बार सलूट कर लेते, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और हम गार्ड हैं तो क्या हुआ, हमारा भी आत्मसम्मान है, हम भी इंसान हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर हमने सलूट नहीं किया तो हमें कोई भी आके थप्पड़ मार देगा। हमें बहुत बुरा लगा मैडम जी। मैम ये ना झूठ बोल रहा है, ये बस एक सिक्योरिटी गार्ड है और आप इनके बातों में क्यों आ रही हैं? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, आपको तो मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए ना कि इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड पे। देखिए मैडम जी, हम मानते हैं कि भगवान ने हमें गरीब बनाया है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैडम ने हम पर हाथ उठाया और वो दूसरे वाली मैडम है ना जो उनके साथ रहती हैं, वो भी वहीं पे थी, आप चाहे तो उनसे भी पूछ सकती हैं। मैडम जी आप तो जानती हैं ना कि गार्ड की नौकरी एक ही जगह बैठे बैठे होती है, हम पूरा दिन ना बोर हो जाते हैं, पर हम अपने काम में ना पूरा ईमानदार हैं, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारा फ़ोन ना टूट गया है, अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि उसको ठीक करवा पाएँ, इसलिए हम अखबार पढ़ रहे थे ताकि दुनियादारी की खबर हमें मिलती रहे। बस इसमें क्या गलती है बताइए, अखबार पढ़ना कोई बुरी बात है? और आपको पता है मैडम, हमारे पास फ़ोन ना होने की वजह से हम अपने गांव में भी फ़ोन नहीं कर पाते, हमारी माँ से बात किए हुए हमें कई महीने हो जाते हैं। हम क्या करें मैडम, मजबूरी है। लेकिन मैनेजर मैडम ये सब कहाँ समझेगी, क्योंकि उनके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना। हो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे क्या बकवास करे जा रहे हो? मैंने तो तुम्हें प्यार से ही बोला था, वो क्या मैं थोड़ी गुस्से में थे इसलिए मैंने तुम पे हाथ उठा दिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। और मैम मैं इससे ना प्यार से ही बात कर रही थी, लेकिन इसने ना मुझसे बदतमीजी की, इसलिए ना मुझे मजबूरन इसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। अब आप ही बताइए मैम, कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो वो लड़की कोई ना कोई एक्शन लेगी ना। मैंने भी बस मैम इसलिए इसको थप्पड़ मारा, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। अब आप ही बताइए मैम, ये ऑन ड्यूटी रह के ना कभी फ़ोन चलाएगा, कभी अखबार पढ़ेगा। अरे हमारे ऑफिस में अगर कोई आ गया तो हाँ चोरी वोरी होगी तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये तो देखता नहीं है, ये तो अपना काम नहीं करता, तो किसी न किसी को तो समझाना पड़ता ना इसको। अगर ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो क्या गलत कर रहा था? सही कह रही हो तुम। नॉनसेंस ये नहीं, नॉनसेंस तुम हो। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती थी कि तुम ना सारे कलीग्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हो, अपनी डेजिग्नेशन की रिस्पेक्ट करती हो, सबसे तमीज़ से बात करती हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम्हें ना लोगों से बात करने की तमीज़ है और तुम्हारे अंदर घमंड तो इतना ज़्यादा आ गया कि तुम अपने आप को क्या ही समझने लगी हो। अरे मैनेजर की तो पोस्ट है ना तुम्हारी, और तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुम्हें लगता है कि सब ना तुम्हारे सामने पैरों की जूती है, तुम्हारा जैसा मन करेगा वैसे तुम सबके साथ बिहेव करोगी। लिसन, तुम इस डेजिग्नेशन पे ना मेरी वजह से हो। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस डेजिग्नेशन से हटा सकती हूँ। यू विल नो मोर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। और मैम मैं हमारे ऑफिस के लिए ना बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, इसलिए मैंने इसको बोला, वरना मुझे क्या पड़ी थी, मैं तो चुपचाप ही आ जाती। मैम आप ना मेरी बातों पे ट्रस्ट कीजिए, ना कि इस गवार की बातों पे। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने इसको इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि ये अपना काम सही से नहीं कर रहा था, और इसका इल्ज़ाम है कि तुमने इसे बेवजह थप्पड़ मारा है, ये तो अपना काम कर रहा था, है ना? तो चलो इसको क्लियर करते हैं। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, एक काम करते हैं, सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि किसने किसको थप्पड़ किस रीज़न से मारा है। क्या तुम सही हो या फिर ये, है ना? नहीं नहीं मैम, मैं आपको बोल तो रही हूँ कि गलती सारी इसकी है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आपको क्या ज़रूरत है सीसीटीवी चेक करने की? अरे जो इसका डाउट है क्लियर हो जाएगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं सीसीटीवी कैमरा में। सलूट मैडम। सल्यूट का दोबारा। सलूट मैडम। और एक बार कर। मैडम अभी तो किया। लो खुद देख लो, क्या कर रही थी तुम? यहाँ की मैनेजर मैं हूँ, तो जो मैं बोलूँगी ना वो तुझे करना पड़ेगा। दोबारा कर। लेकिन मैडम, जुबान लड़ा था मुझसे, अपनी औकात में रहे।
यहाँ पे बस तू एक सिक्योरिटी गार्ड है। मुझे ना 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे यहाँ से निकालने में, समझ आ गई? आइंदा से अपने काम पे ध्यान दियो, ना कि अखबार पढ़ियो, समझ आ गई? तुम यहाँ पे खड़े हो के झूठ बोल रही हो, और इस बात का भी तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कहाँ पर खड़ी हो, किससे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी बॉस हूँ मैं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुमने इस बेचारे को थप्पड़ मार दिया, इंसल्ट की, क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम इस कंपनी के मैनेजर हो, इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे हो, तो क्या कुछ भी करोगे किसी के साथ? अगर वो गार्ड है तो क्या हुआ? क्या वो रेस्पेक्टफुल ड्यूटी डिजर्व नहीं करता है? तुम्हें चाहिए इज्जत। जब मैंने तुम्हें बोला कि मुझे सल्यूट करो, तुम्हें इंसल्टेड फील हो रहा था। क्या इसको इंसल्टेड फील नहीं हो रहा होगा? ये तो अपना काम अच्छे से कर रहा था ना, बस न्यूज़पेपर ही तो पढ़ रहा था, वहाँ पे प्रेजेंट था ना उस जगह पे, एंड स्टिल यू स्लैप्ड हिम। क्यों? देखो, चाहे तुम कितनी बड़ी डेजिग्नेशन पे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें लोगों की इज्जत करनी नहीं आती ना, तो वो डेजिग्नेशन तुम डिजर्व नहीं करती हो। समझ में आया? सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मत बोलो अब। उसका काम यहाँ पे सिक्योरिटी देखना है, सल्यूट करना नहीं है। अरे कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग आते हैं, क्या वो सारा दिन सबको सल्यूट करता रहेगा? तो वो सिक्योरिटी कब करेगा? तुम लोग ना अपने ओहदे का, अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाते हो और इन जैसे लोगों पे थोपते हो। वो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है और तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रही हो। तुम्हारे में बहुत रुतबा आ गया है, घमंड आ गया है ना इस डेजिग्नेशन को लेकर। एक काम करते हैं, तुम्हें इस डेजिग्नेशन से ही हटा देते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है इंसल्टेड फील करके। जैसे तुमने इसको थप्पड़ मारा ना, जैसे तुमने इसकी इंसल्ट की है, तुम्हारी भी इंसल्ट होगी। ऑफिस के सारे स्टाफ को खड़ा करेंगे, उनके सामने तुम्हारी इंसल्ट की जाएगी। देखते हैं फिर तुम्हें कैसा फील होता है। यू विल फील हैप्पी और सैड। देखो, आज जो तुमने गलती कर दी है वो दोबारा दोहराना मत। तुम्हें मालूम है हमारी कंपनी बहुत रेप्यूटेड है, आसपास के मार्केट में हमारी कंपनी का बहुत नाम है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी गलती की वजह से हमारी कंपनी का नाम मिट्टी में मिले। सो प्लीज़, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग, डोंट रिपीट इट अगेन, अंडरस्टैंड? अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? सॉरी बोलो इसे। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। एंड मेरे बिहेवियर के लिए ना मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। सॉरी मैम। और हाँ, अगर ये तुम दोबारा गलती करती हो ना, तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। सारे स्टाफ के सामने खड़े करके तुमसे सल्यूट करवाऊंगी मैं। फिर मत बोलना कि इंसल्ट हो गई, डिसरिस्पेक्ट कर दिया मैंने। समझ आया? अब जाओ और जाके अपना काम करो और सबसे रेस्पेक्टफुली बात करो। कोई नौकर नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। जाओ। जी मैम। धन्यवाद मैडम जी, आज आपकी वजह से हमें हमारा सम्मान वापस मिल गया। आप बहुत अच्छे हैं मैम। अगर आप जैसा मालिक के साथ काम करना ना, हम जैसे लोगों के लिए ना बहुत गर्व की बात है। राजू, आज के बाद अगर कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे ना, तुम बेझिझक आके मुझे बोलना। तुम यहाँ पे बहुत ही इज्जतदार काम करते हो और किसी को भी हक नहीं है तुम्हारी बेइज्जती करने का, ठीक है? जाओ, अब जाके अपना काम करो। जी।